संस्था की सहयोग करता है। चौरासी लाख योनियों में यही संज्ञाएं, यही पाप, यही कसाएं, सब हमारी अनुभूतियां हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हुए हैं, सुध परिचिदान बुधा सब्बस्वी काम भोग बंध कहा, ये अत्तुलंबो नवरि न सुलभो वियतस्य। कि आज तक हे आत्मन तूने जन्म जन्मांतर में क्या किया है? यही सब काम भोग बंध की कथाएं सुनी हैं, परिचय में आई हैं और अनुभव में भी आई हैं, और आज भी वही कर रहे हो। राग द्वेष की कथा हो रही होगी तो 2 घंटे बैठ के जाओगे, और क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या हुआ। किसी का झगड़ा हो रहा हो, निंदा हो रही है, बोले बताओ ना और क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ। और उन बातों को सुनकर ऐसे याद हो जाती जैसे टैप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो गई हो। आपने सीडी भर ली हो, इससे अच्छे से बता देते हो किसी दूसरे को। यदि थोड़ी सी अपराध होगा, थोड़ा सा किसी की गलती होगी, शाम तक तुम उसे इतना सजा संभार देते हो कि दुनिया में पता चल जाए कि इसकी गलती हुई है। और कभी किसी त्यागी के प्रवचन सुनते बोले क्या करें, बुद्धि खराब हो गई, याद ही नहीं होता है। अरे गलत बातें तुम्हें कैसे याद हो जाती है, अच्छी बातें क्यों याद नहीं होती? कभी विचार करना, गलत की तुम्हारा आकर्षण है। गलत को गलत आदमी जल्दी ले लेता है। कहीं स्वाध्याय के पोस्टर लगे हों, तुम्हारा दिल नहीं जाता वहाँ, आंखें तक नहीं जाती हैं, एक बार चली गई तो बहुत हो गया। कहीं अश्लील पोस्टर लगे हों, देखो कैसे आँख फाड़ फाड़ के देखोगे। कोई लड़की सुंदर हो, कैसे घूर घूर के देखते हो, और फिर कहते हुए तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। अरे नज़ारे, ये नज़ारे तेरे लिए शोले बन जाएंगे, आग बन जाएंगे, पाप का कारण हो जाएंगे। अरे देखना है तो भगवान के चरणों में कहो कि भगवान आपको देखकर आज मेरी आंखें सफल हो गई, आपको नमन करके आज मेरा मस्तिष्क सफल हो गया, आज मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। मैं चक्रवर्ती का वैभव नहीं चाहता हूँ, लेकिन जन्म जन्मांतर में भगवान सिर्फ इतना चाहता हूँ, तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहें, फिर क्या दुनिया के देखो नजारे रहें। भगवान तुमसे मिलने की आस हो, न दुनिया की प्यास हो। दुनिया से क्या मांगना, एक दुनिया बड़ी दुरंगी है, मतलब की दुनिया होती है, वह कौन किसी का होता है, धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, ये दावा है खुदाई का। जिन बच्चों को तुम कंधे पर लगाकर सुलाते हो, वो तुम्हें अंतिम यात्रा कंधे पर लगाकर विदाई कर देते हैं, निकाल देते हैं। जिन बच्चों को तुमने कपड़े पहनाए थे, वो तुम्हें कफन पहनाकर भेज देते हैं, वो भी सस्ता सा मलमल का। जिनके लिए तुमने कोठी और एसी और पलंग लाए, वो तुम्हें बांस की 2 बल्लियों पर लिटाकर निकाल देते हैं। जिनके लिए तुमने खाने पीने का इतना इंतजाम किया, वो तुम्हें पिंड दान करके पिंड छुटा लेते हैं तुमसे। यदि तुम भूत बन के भी आओगे तो घर में तुम्हें कोई घुसने नहीं देगा। क्या सोचते हो, फिर भी लगे हो इनकी सुविधाएं कैसे हो, ये सुखी कैसे रहे। अरे सब सुखी हो जाएंगे, तुम सुखी हो जाओ। जिस पर स्वयं सुख नहीं हो, वो दूसरों को क्या सुख देगा। आज तक तुम्हारे पास जो सुख भी हैं, जिन्हें तुम सुख कहते हो, वो इंद्रियों के अधीन है। वो तो उनकी चाबी इंद्रियों पर है, उनकी चाबी दूसरों पर है। आपकी चाबी, जीवन की चाबी भी आपने दूसरों को दे रखी है। वो मुस्कुराएं तो तुम मुस्कुराते हो, वो मुरझाएं तो तुम मुरझा जाते हो।
वो तुमसे पूछें तो तुम्हें अच्छा लगता है, नहीं पूछे तो अरे क्या करना, पूछो नहीं पूछो, राग करो द्वेष करो, भाड़ में जाने दो। क्योंकि ये जिंदगी दूसरों की चिंता के लिए नहीं मिली। दूसरों की चिंता करते करते तो 84 लाख में भटके हो। अब एक बार उत्तमा स्वात्म चिंता चा देहि चिंता चा मध्यमा अधमा काम चिंता चा पर चिंता धमा धमा। यदि तुम अपने शरीर की चिंता भी करते हो तो आचार्य ने कहा ये भी पुद्गल है, ये भी तुम्हारी आत्मा से भिन्न है। परिवार की चिंता करते तो सब परिवार के लोग यहीं आकर मिले हैं। ये बेवफाएं, ये दिल अभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझ इन्हें जानता नहीं। कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि थोड़ी सी किसी के अहंकार में, कसायों में, पाप में, वासनाओं में व्यवधान तो बनो, सेकंड नहीं लगती है। जो गले में माला पहना रहा था वही गले में चाकू उतार देता है। जो आपको सर झुकाता था वही आपका सर कलम करने को तैयार हो जाता है। आप सिर्फ किसी से कह दो कि हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तुम अच्छे नहीं लगते हो, ऐसे ही कह दो, बस वो बोलना ही बंद कर देगा। यदि आप किसी से कहते हो कि आप अच्छे लग रहे हो, हम तो आपकी चरण की धूल हैं, उसमें भी तुम्हारा अहंकार है। अहंकार कह रहा है कि जिससे तुम कहते हो चरण धूल हो, वो तुमसे कहे अरे तुम चरण धूल, तुम तुम्हारी पगड़ी हो, पगड़ी सिर का ताज हो। ये सुनने के लिए तुम बोलते हो उससे कि चरण धूल, और सामने वाला कह दे हाँ ठीक कह रहा तुम मेरे चरण धूल हो, उसी दिन दुश्मन हो जाएगा। तुमसे कोई कहता है तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम कहते हो वाकई में लगता होगा। अरे तुम देखो तो तुम्हारे अंदर क्या है। आदमी का जिस्म क्या है, आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहाँ एक ही मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पर टिकाए एक हमामी नूर जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से ही मारा टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से ही मारा टूट कर गिर जाएगी। क्या है आदमी का शरीर, एक दिन तो मिट्टी में मिलना ही है। लेकिन मिट्टी जब तक मिट्टी में मिले उसके पहले मिट्टी से मूर्ति बना लो। जब भी कोई बूढ़ा आदमी नहीं मरता तो घर के लोग क्या कहते हैं, भगवान इनकी सुनता नहीं, भगवान इनकी सुनता नहीं। हमने कि भगवान की इनने सुनी है क्या जिंदगी भर जो सुनेगा। जब भी कोई मरता नहीं बूढ़ा आदमी तो आप क्या कहते हो, भगवान इनकी मिट्टी समेट ले। मैंने कहा भगवान कोई नगर पालिका वाला है क्या तुम्हारे घर की मिट्टी समेटने आएगा। जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घनेरी, और थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली रे। जब तक तुम्हारी इंद्रियां बलवान थी तब तक तुमने भोगों में लगाया, और योगों में लगा लेते तो तुम्हारा जीवन सुधर जाता। दौलत राम जी कहते भी हैं, जब लो न रोगी जरा गए तब लो झटत निज हित करो। कहते हैं जब लो न रोग जरा गए, जब तक तुम्हें रोग और बुढ़ापा नहीं आता है तब तक जल्दी से जल्दी हित करो। किसी जवान आदमी से कहो कुछ इंद्रिय संयम रखा करो, बोले अरे खाने पीने के मौज के दिन है, कल किसने देखा। मैंने कहा उसका कल देखने लायक ही नहीं बचता है, देखिएगा क्या, अरे एक दिन तो बुढ़ापा आना ही है। तुम कितने ब्यूटी पार्लर में जाओ, कितनी भी मसाज कराओ, एक दिन बुढ़ापा किसी न कहीं से झाग जाएगा। वो सबसे पहले तो तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद देता है कि अब जागो, बहुत दिन हो गए, अब कब तक सोओगे। तुम्हारे सर के बाल सफ़ेद करता है, फिर क्रम से नीचे उतर करता आता, आँखों में कमजोरी आ जाती है, फिर दांत हिलने लगते हैं, फिर कानों से सुनाई कम पड़ता है, फिर हाथ कांपने लगते हैं, थर थर कांपने लगते हैं, जैसे सिपाही को देखकर चोर कांपने लगता है। इसी प्रकार से इंद्रियां कहती हैं अरे हमें बचाओ, अब क्या करूं, पहले तो मैंने धर्म ध्यान नहीं किया। इंद्रियां भी कांपने लगती हैं, पांचों इंद्रियां कि बहुत सुना अब तो सुनना ही बंद हो गया, बहुत नोट गिने अब हाथ से गिनना ही बंद हो गया।
पैर बहुत घूमने जाना होता तो 84 लाख नहीं घूमे हो क्या? अभी और घूमना बाकी रह रहा है। घूमने जाने का मन हो तो 84 लाख घूमो, क्या कहीं पर विदेश जाते हो? अपने देश का, स्वदेश का पैसा विदेश में दे के आते हो, बुद्धिमानी है? ये भारतीयता है क्या? ये भारतीय सम्मान है क्या? अरे तीर्थों पर जाओ, एक टिकट में दो दो फायदे होंगे, घूमना भी हो जाएगा और धर्म भी हो जाएगा। लोग आज इतनी फूहड़ता पर उतर आए हैं। दाम्पत्य जीवन एक मर्यादापूर्ण जीवन था। दाम्पत्य जीवन कभी सामने नजर नहीं आता था। आज देखो दुनिया में, पाश्चात्य देशों में कपड़े ऐसे पहनने लगे जो कपड़े पुरुष पहन कर नहीं निकलते थे, और आप बच्चियों के स्टेटस पे वो सब लगा देती हैं बच्चियाँ। कितनी तौहीन है, कितनी शर्म की बात है। झुक के चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की बात है। ऐसे कपड़े लगाते हो जो कि पहन देख लो तो आंखें झुक जाएं। अपनी बच्चियों को कटे फटे कपड़े मत पहनाया करो, ओछे पौने कपड़े मत पहनाया करो। ये छोटे ओछे फटे कपड़े तो दरिद्र लोग पहनते थे, भिखारी लोग पहनते थे। अपने बच्चों को, भविष्य को भिखारी क्यों बनाने की योजना है? पहनाना है लहंगे चुन्नी, और वो भी पहनाते तो आजकल उनकी भी मर्यादाएं नहीं रही। वो चुन्नी जिसलिए ओढ़ी जाती थी वो तो मर्यादा ही खत्म हो गई। इसलिए फिर से भारतीयता का सम्मान लाओ, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो और एक दिन जितेंद्रिय बनो। हम जिनेंद्र भक्त हैं। जिनेंद्र भक्त कौन है? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। हम जैन हैं। जैन कौन है? जिसके अंदर जिनत्व की सत्ता है। तो आप जैन बने। और क्योंकि कहते हैं पेड़ के पत्ते पीले हो गए हैं, और जब से ही हमारे आचरण खोखले हो गए हैं। आचरण को खोखले नहीं करें, पत्तों को हरा करें। इसलिए संयम का, इंद्रिय संयम रखें, प्राणी संयम रखें। आप इंद्रिय और प्राणी संयम रखेंगे, आप भी एक दिन पूर्ण संयमी होकर परमात्मा बने। आप सबके जीवन में सुखों की बरसात हो। इसलिए इंद्रियों पर जो खर्च कर रहे हो वो खर्च रोकें और आप अच्छी जिंदगी प्राप्त करें। हमारा यही शुभाशीष। संस्था की सहयोगकर्ता है